हेल्प जोन के यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत स्वागत है। और ये है टर्नर थ्योरी का पार्ट 3 जो कि है ALP JEE SSC या टेक्नीशियन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से वॉइस क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ए, जॉब की फिनिश की हुई सरफेस को खराब होने से बचाने के लिए। 72वां क्वेश्चन, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट डेटम एज के साथ साथ समांतर लाइन खींचने के लिए सहायक होता है? सही जवाब है सी, गाइड पिन है। 73वां क्वेश्चन, हाई स्पीड स्टील में बने टर्निंग टूल का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ए, हाई स्पीड स्टील टूल की अपेक्षा कम कटिंग स्पीड पर। 74वां क्वेश्चन, किस पुल्ली से विभिन्न स्पीडें प्राप्त की जा सकती हैं? सही जवाब है डी, स्टैंडर्ड पुल्ली। 75वां क्वेश्चन, किस लेथ टूल का कटिंग वाला भाग दाईं ओर मुड़ा होता है? सही जवाब है बी, लेफ्ट हैंड टूल। 76वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लेथ पर मल्टी स्टार्ट थ्रेड को काटा जाता है? सही जवाब है सी, सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा। 77वां क्वेश्चन, रिमिंग के लिए कटिंग स्पीड होनी चाहिए? सही जवाब है बी, ड्रिल स्पीड का 1/3। 78वां क्वेश्चन, बिना धातु को हटाए किस विधि के द्वारा स्क्रू थ्रेड का उत्पादन किया जाता है? सही जवाब है सी, थ्रेड रोलिंग। 79 क्वेश्चन, थ्रेड पर टूल के कटिंग एज पर कूलेंट डालने की सामान्य विधि है? सही जवाब है डी, हाई प्रेशर। 80वां क्वेश्चन, ब्रेंजिंग की जाती है? सही जवाब है सी, 450 डिग्री सेल्सियस अधिक पर। 81वां क्वेश्चन, किसी मशीन पर कूलेंट का प्रयोग करने से? सही जवाब है ए, अधिक कटिंग स्पीड का प्रयोग किया जा सकता है। 82वां क्वेश्चन, लेथ पर सेंटरों के मध्य पकड़े जॉब की फेसिंग करते समय निम्नलिखित में से किस सेंटर का प्रयोग करेंगे? सही जवाब है ए, हाफ सेंटर का। 83वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग स्क्राइबर बनाने के लिए किया जाता है? सही जवाब है सी, हाई कार्बन स्टील का। 84वां क्वेश्चन, डी बेल्ट ड्राइव के लिए पुल्ली के फेस पर निम्नलिखित में किस प्रकार का ग्रूव बनाया जाता है? सही जवाब है डी, वी ग्रूव। 85वां क्वेश्चन, लेथ के किस पार्ट के द्वारा टूल को समांतर, लंबवत और किसी कोण में मूवमेंट दिया जा सकता है? सही जवाब है डी, कंपाउंड स्लाइड। 86वां क्वेश्चन, ग्राइंडिंग व्हील में संबंधित निम्नलिखित में से किसे 100 से 600 नंबर तक संबोधित किया जाता है? सही जवाब है सी, क्रेन साइज। 87 क्वेश्चन, टैपिंग के लिए ड्रिल का साइज होना चाहिए? सही जवाब है सी, टैप के साइज से कम। 88वां क्वेश्चन, कौन सा माइक्रोमीटर किसी जॉब की बड़ी आंतरिक डायमेंशनों को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? सही जवाब है डी, स्टिक माइक्रोमीटर। 89 क्वेश्चन, रफ टर्निंग टूल के निम्नलिखित कोणों में कौन सा कोण चयन की गई फीड की दर पर निर्भर करता है? सही जवाब है डी, साइड क्लियरेंस एंगल। 90वां क्वेश्चन, स्टील को उसके उच्च क्रिटिकल तापमान पर गर्म करने के लिए कमरे के तापमान में धीरे धीरे ठंडा करने को कहते हैं? सही जवाब है सी, नॉर्मलाइजिंग। 91 क्वेश्चन, लेथ के लीड स्क्रू पर कितने स्टार्ट की चूड़ियां बनी हैं? सही जवाब है ए, सिंगल स्टार्ट। 92 क्वेश्चन, मशीन रिमर के द्वारा होल को रिमिंग करने के लिए कटिंग स्पीड और फीड का चयन कई साधनों पर निर्भर करता है। चयन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा साधन नहीं है? तो जो नहीं है वो है डी, फिक्सचर की दृढ़ता। 93 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्ट्रक्चर अधिक स्ट्रॉन्ग होता है? सही जवाब है बी, पियरलाइट। 94 क्वेश्चन, कौन सा टेपर इंडियन स्टैंडर्ड के अंतर्गत डिजाइन की गई मशीनों पर दिया जाता है? सही जवाब है सी, मीट्रिक टेपर। 95 क्वेश्चन है, देखिए, एलॉय स्टील में कुछ निश्चित गुणों में सुधारने के लिए मिश्रण तत्व मिलाए जाते हैं। निम्नलिखित में किस मिश्रण तत्व में प्रसार का निम्नतम गुण होता है? तो सही जवाब है 95 का डी, टंगस्टन। 96 क्वेश्चन, एक होल जिसकी न्यूनतम विचलन 0 होती है को बेसिक होल कहते हैं। बेसिक होल के लिए निम्नलिखित में कौन सा अक्षर प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है एच। 97 क्वेश्चन, थ्रेडिंग करते समय जब थ्रेडिंग टूल थ्रेड के अंत तक पहुंच जाता है तब टूल को? सही जवाब है सी, टूल द्वारा कट लगाते समय पीछे हटा लेना चाहिए। 98 क्वेश्चन है, एक 20 दांतों वाली गियर को ड्राइवर गियर की तरह स्टड पर फिक्स किया गया है। पहले स्टार्ट के पूर्ण होने के बाद और दूसरे स्टार्ट के शुरू होने से पहले ड्राइवर गियर को घुमाना चाहिए। सही जवाब है सी, 12 दांत।
99 क्वेश्चन, लेथ पर कटिंग चिप्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा साफ करना चाहिए? सही जवाब है डी, ब्रश द्वारा। तो चिप्स होते हैं जो कटे फटे टुकड़े होते हैं लोहे के। 100वां क्वेश्चन, लेथ पर कूलेंट प्रयोग करने का उद्देश्य होता है? सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कटिंग टूल को ठंडा करना, जॉब को ठंडा करना, लेथ बेड को जंग लगने से बचाना। 101 क्वेश्चन, एक्स में थ्रेड कटने के लिए थ्रेडिंग टूल को किस कोण पर ग्राइंड करना चाहिए? सही जवाब है सी, 29 डिग्री। 102 क्वेश्चन, लेथ कटिंग टूल्स के लिए निम्नलिखित में से किस मटेरियल को किसी निश्चित आकार में फोर्जिंग किया जा सकता है? सही जवाब है बी, हाई कार्बन स्टील। 103 का है, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेजों के निम्नलिखित में किन 4 ग्रेडों की सिफारिश की गई है? सही जवाब है ए, यानी कि 00, 0, 1 और 2। 104 क्वेश्चन, लेथ पर पार्टनिंग ऑफ की जानी चाहिए? सही जवाब है बी, उच्च स्पीड पर। 105, यदि अत्यधिक स्पीड पर ड्रिलिंग करेंगे तो? सही जवाब है सी, कटिंग एज खराब हो जाएंगे। 106 क्वेश्चन, टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग करते हुए जब टेपर टर्निंग की जाती है तब टेपर टर्निंग अटैचमेंट को बांधा जाता है? सही जवाब है ए, बेड पर। 107 क्वेश्चन, सबसे छोटा नंबर साइज ड्रिल होता है? सही जवाब है सी, 0.343 mm। 108 क्वेश्चन, ट्रैपनिंग ऑपरेशन किया जाता है? सही जवाब है बी, बड़े साइज के होल के लिए। 109 क्वेश्चन, थ्रेड के एक पॉइंट से संकलन थ्रेड के उसी के अनुरूप पॉइंट के बीच अक्षर के समांतर मापी जाने वाली दूरी को कहते हैं? सही जवाब है सी, पिच। 110 क्वेश्चन, फोर्जिंग के दौरान सही गर्म होना सुनिश्चित करने के लिए वर्कपीस को भट्ठी में रखना महत्वपूर्ण होता है, इसके लिए सही स्थान होता है? सही जवाब है बी, ट्वियर से थोड़ा सा हटाकर साथ में उसके टॉप पे कोयले की मोटी परत लगाना। 114वां क्वेश्चन, किस के आधार पर सेंट्रल ड्रिल का साइज चुना जाता है? सही जवाब है सी, वर्कपीस का व्यास। 115वां क्वेश्चन, स्पैनर पर अत्यधिक टर्निंग प्रभाव के कारण निम्नलिखित में कौन सा परिमाप नहीं होता है? सही जवाब है सी, बोल्ट सही टाइट नहीं हो पाता। 116वां क्वेश्चन, किस ड्राइव में ड्राइविंग और ड्रिवन पुलियां परस्पर विपरीत दिशा में घूमती हैं? सही जवाब है सी, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। 117वां क्वेश्चन, टर्निंग के लिए फेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है बी, अनियमित आकार के जोबों के लिए। 118वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में हमेशा हेक्सा ब्लेड का कौन सा पिच सॉलिड ब्रोस की काटने के लिए उपयुक्त होता है? सही जवाब है डी, 1.8 mm। 119 क्वेश्चन, आउटसाइड माइक्रोमीटर में फिक्स्ड मेजरिंग फेस कौन सा है? सही जवाब है सी, एनविल। 120 क्वेश्चन, किस माइक्रोमीटर की थ्विम्बल और स्लीव ग्रेजुएशनें आउटसाइड माइक्रोमीटर को ग्रेजुएशनों के विपरीत दिशा में होती है? सही जवाब है बी, डेप्थ माइक्रोमीटर। 121 क्वेश्चन है, कुछ स्ट्रोकों के बाद कभी कभी नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, निम्नलिखित में कौन सा कारण हो सकता है? सही जवाब है सी, ब्लेड में तनाव के कारण। 122वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी थ्रेड फॉर्म ऐसे बोल्टों और नटों पर पाई जाती है जो कि साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं? सही जवाब है ए, वी थ्रेड्स। 123वां क्वेश्चन, डिवाइडर का साइज लिया जाता है? सही जवाब है ए, पिवट पिन से पॉइंट तक की दूरी से। 124वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस मशीन किए हुए छोटे छोटे पार्ट्स को पकड़कर हल्के हैंड ऑपरेशन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? सही जवाब है डी, टूल्स मेकर वॉइस। 125 क्वेश्चन, ड्रिल मशीन पे ड्रिल चक की निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा फिट किया जाता है? सही जवाब है डी, आर्बर। 126 क्वेश्चन, एक रिमर निम्नलिखित में किसके लिए समर्थ है? सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी के लिए, यानी छोटे सुराखों की फिनिश के लिए, सुराखों को क्लोज लिमिट में फिनिश करने के लिए, सुराखों में उच्च क्वालिटी की सरफेस फिनिश लाने के लिए। 127 क्वेश्चन है, ग्रेड बी वाले वी ब्लॉक की धातु होती है? सही जवाब है बी, क्लोन्ड ग्रेन कास्ट आयरन। 128 क्वेश्चन, टिप्ड टूल्स की ऑफ हैंड ग्राइंडिंग के लिए डायमंड व्हील का उपयुक्त ब्रांड होता है? सही जवाब है सी, धातु। 129 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किसी असेंबली में बोल्टों व सुराखों के बीच क्लियरेंस प्रदान किया जाता है?
29वें का सही जवाब है बी, थोड़े से मिस अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए। 130 का क्वेश्चन है, नट के नीचे वाशर का प्रयोग करने से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? सही जवाब है बी, अधिक क्षेत्र पर फोर्स को बांटा जा सकता है। 131 क्वेश्चन, आयरन और कार्बन के मिश्रण को कहते हैं? सही जवाब है डी, स्टील। 132 क्वेश्चन, लेथ पर अनियमित आकार के जोक की फेसिंग करने के लिए उसे पकड़ा जाता है? सही जवाब है बी, फेस प्लेट। 133 क्वेश्चन, कंपोनेंट की सरफेस को स्केल फ्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी हीट ट्रीटमेंट विधि का प्रयोग करते हैं? सही जवाब है डी, इंडक्शन हार्डनिंग। 134 क्वेश्चन, कास्ट आयरन के गुणों को निम्नलिखित में किस ग्रुप में रखा जा सकता है? सही जवाब है सी, हार्ड व ब्रिटल, कंप्रेशन में अच्छा और सस्ता। 135 क्वेश्चन, माइक्रोमीटर के किस भाग पर डेटम लाइन और ग्रेजुएशनें बनी होती हैं? सही जवाब है ए, स्लीव पे। 136 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एक आगे साइन दिखा के 80H7 शाफ्ट को चेक करने के लिए स्नैप गेज को बनाया गया है। इस फिनिश करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रयोग करेंगे? सही जवाब है ए, लैपिंग। 137वां क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन बने होते हैं? सही जवाब है डी, बीम। 138 क्वेश्चन, फाइल की हार्डनेस होती है? सही जवाब है 60 HRC। 139 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फिक्सचर मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी, यानी मिलिंग फिक्सचर, टर्निंग फिक्सचर, ग्राइंडिंग फिक्सचर। 140 क्वेश्चन, किसी सुराख में बोल्ट या स्टड के टूटने का कारण क्या है? सही जवाब है डी, उपरोक्त में कोई एक, यानी स्टड को कसते समय अधिक ताकत लगाना, या थ्रेड्स पे जंग आदि लगा होना, या परस्पर मिलने वाली थ्रेड्स की बनावट सही ना होना। 141 क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील के जोक पे ड्रिलिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कूलेंट प्रयोग करते हैं? तो रेलवे से संबंधित किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल हेल्प जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर जाके बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि जो जानकारी है वो बाकी के बच्चों और स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके।